Hello everyone, welcome to Diksha Shala. I hope your preparation is going well because it's peak time to preparation of 6 to 8, 9, 10th and 11, 12th. Especially for BA, अपनी पूरी जान लगा दीजिए आप. But first of all, let me introduce myself. मैं दीक्षा थी. मैंने BPSC TRE 1 में PRT में मैंने प्राइमरी सेक्शन में 81 स्कोर किया है और मैं अभी ट्रेनिंग पर हूँ और केवी में भी मेरे अच्छे मार्क्स हैं. और हम अभी आपको पेपर की एनालिसिस, जो हमारा पेपर था वही आपका 40 मार्क्स का पेपर है, बाकी आपके 80 मार्क्स सब्जेक्ट के हैं. तो हमें लगा हमारा जो पेपर है उसको मैं लेके एक बार बैठूं और उसको एनालिसिस करूं तो वो आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है. 40 मार्क्स में जो SST वाले होंगे वो सोच रहे होंगे हम मैथ्स छोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा. आई एम सॉरी टू से बट ऐसा पॉसिबल नहीं है. आप कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी पार्ट छोड़ के और आप सिलेक्शन ले पाओ. PRT की बात अलग थी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी ज़्यादा थी, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम थे, तभी कट ऑफ 50% भी नहीं गई है गर्ल्स, जनरल गर्ल्स की. बॉयज़ की तो मोर देन 50% गई है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है. तो उसका रीज़न यही था क्योंकि BEd नहीं शामिल था. मैं किसी की भी योग्यता BEd वर्सेस BTC करती ही नहीं हूँ कभी. मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आ जाते हैं फालतू के कि 81 ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्कोर है. मैं बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ बहुत ज़्यादा स्कोर है, लेकिन मुझे इतना भरोसा था कि अगर BEd भी होगा तो मेरी एक सीट तो होगी. रैंक उतनी अच्छी नहीं होती, हो सकता है जिला अपने मन का ना मिलता, लेकिन 81 स्कोर था. तो गर्ल्स की कट ऑफ मोर देन 81 तो शायद ही जाती अगर BEd होता तो. बाकी वो होता तो पता चलता क्या होती. और हम यहाँ BEd वर्सेस BTC बिल्कुल नहीं करने आए. इवन मैं 6 to 8 का फॉर्म तक नहीं फिल कर रही हूँ. मेरी तैयारी अच्छी है सिर्फ इसलिए कि एक BEd को जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन TGT PGT के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है उनको एक सीट मिल जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी अभी तो सेटल हैं. आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक सीट ऑलरेडी ले लिया है. अभी 2 ही महीने बाद जस्ट उसको ख़राब कर दें तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सिक्योरिटी है, ये भी परमानेंट जॉब वो भी परमानेंट जॉब, और सैलरी में सिर्फ 3000 का डिफरेंस है बेसिक सैलरी में. और सारा TA मतलब DA वगैरह मिला के, HRA सब कुछ मिला के मुझे लगता है 4000 का डिफरेंस आएगा. मेरे 4000 के फ़ायदे के लिए मैं किसी का 40,000 का नुकसान नहीं कर सकती. और मुझे लगता है, और वो भी मैं कोई नुकसान या फ़ायदा किसी का नहीं कर रही हूँ. आई एम ऑलरेडी सेटल. तो कोई एक BEd कैंडिडेट को, एलिजिबल कैंडिडेट को सीट मिल जाएगी और जिससे मुझे खुशी ही होगी, बहुत अच्छा लगेगा. क्योंकि सडन किसी को ऐसे पूरी भर्ती से ही बाहर कर देना और फिर उसके लिए ये मतलब उस घाव का बहुत बड़ा मरहम है. और बशर्ते मैटर ये करता है कि वो इस मरहम को लगाने के लिए खुद कितनी मेहनत करता है. क्योंकि अगर वो एक सीट ले लेता है तो उसे ये लगेगा अच्छा ही हुआ कि हम प्राइमरी में हमें नहीं लिया गया, क्योंकि अगर हम प्राइमरी में हो जाते तो हमें जूनियर की सीट नहीं मिलती. और ये सबको पता है कि प्राइमरी से अच्छा ही है जूनियर. तो अगर उसे जूनियर में मिल जाता है तो वो यही कहेगा कि ऊपर वाले जो करते हैं अच्छा करते हैं. और मोस्टली एक टाइम पे हम सभी को रियलाइज़ हो जाता है ऊपर वाले जो करते हैं अच्छा करते हैं. तो आप ये 40 मार्क्स से जानने के लिए पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको शायद चीज़ों को आप पहले तो आप खुद पेपर उठा के एक बार एनालाइज करिए, अगर टाइम है तो. नहीं है तो वीडियो देख लीजिए, शायद चीज़ें समझ में आ जाए. मैं पेपर लेके बैठी हूँ, दोनों पेपर, फर्स्ट शिफ्ट का भी सेकंड शिफ्ट का भी. तो आप इसमें से आपका हमारा 120 मार्क्स का था, तो हमें लगभग 30 से 35 के बीच में मैथ्स रीजनिंग आई थी. आपका जस्ट 1/3 है 40 मार्क्स का. दैट मीन्स आपको 10 मार्क्स की तो मैथ्स और रीजनिंग फेस करनी ही होगी. और 10 मार्क्स बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कट ऑफ के. तो अगर आप उस मार्क्स को सिक्योर कर लें तो वो आपकी मतलब एक सेफ्टी वॉल हो जाएगा आपके जॉब के लिए. वो 10 मार्क्स आपके एकदम सेफ़ एंड सिक्योर होने चाहिए. तो मैथ्स और रीजनिंग में एक भी नंबर मिस नहीं होने देना है. जिनका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा नहीं है उन्हें भी मैं कह रही हूँ, रीजनिंग का एटलीस्ट नहीं ही होने देना है. उसका रीज़न है कि रीजनिंग आप थोड़ा सा मतलब मेहनत करेंगे, उस पर आधे घंटे डेली 10-10 क्वेश्चन लगाएंगे. नहीं कोई बुक है तो यूट्यूब से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, आप देख लीजिए. और मैथ्स का भी आप वही करिए. तो मैथ्स के कुछ जो हल्के वाले क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि जो 40 मार्क्स में आएगा ना वो मैथ्स का मीडियम लेवल का क्वेश्चन आएगा जैसा PRT में आया. लेकिन जो 6 to 8 वालों के लिए मैथ्स और वो साइंस है उसमें मैथ्स टफ आएगी. बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो SST हैं उनके लिए उसमें दिक्कत नहीं है. अच्छा, आप दोनों के लिए एक बात है, SST वालों को SST की तैयारी करेंगे उसमें उनका 40 मार्क्स का लगभग 20 मोर देन 20 मार्क्स तैयार हो जाएगा.
मैथ्स और साइंस वाले उधर तैयार करेंगे, उनका लगभग 20 मार्क्स के अप्रॉक्स साइंस और मैथ्स मिला के इधर तैयार हो जाएगा, क्योंकि साइंस भी आएगा 40 मार्क्स में, नहीं ज़्यादा तो मेरे ख्याल से 5 नंबर का तो आना ही आना है साइंस, क्योंकि साइंस काफ़ी हद तक आया था। और आप उसी हिसाब से ज्योग्राफी, हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट काफ़ी अच्छे से पढ़े, उन्होंने साफ साफ लिख दिया है इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो उसको जितने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो भी रिवोल्यूशनरी रहे हैं, स्पेशली अगर बिहार के रहे हों, कुंवर सिंह, JP नारायण, इन सबको तो छोड़ना ही नहीं है। और ऐसा हुआ था कि पिछली बार हमेशा BPSC कुंवर सिंह से क्वेश्चन पूछती है। टीचिंग एग्ज़ाम में ऐसा हुआ कि कुंवर सिंह नहीं आए, तो स्पेशली गर्ल्स वाले पेपर में तो नहीं आए थे, और मैं गर्ल्स बॉयज़ दोनों का पेपर अभी लेके बैठी हूँ। बॉयज़ का भी पेपर ठीक था, मैं जहाँ तक एनालाइज कर पाई हूँ, मुझे थोड़ा टफ लगा, गर्ल्स से थोड़ा सा टफ लगा, सबको अपना अपना पेपर टफ लगता है, लेकिन चीज़ों को पर्सनली कभी भी नहीं सोचना चाहिए। एम्पैथी होनी चाहिए हर इंसान में, उसकी जगह रह के सोचो तो शायद आपको। लड़कियां अपना चिल्ला रही थी मेरा टफ पेपर है, लड़के चिल्ला रहे थे लड़कियों का तो एकदम ईजी है, मेरा टफ है, तो किसी का बहुत ईजी बहुत टफ नहीं था पेपर। लड़कियों का भी मॉडरेट टू टफ था, लड़कों का भी मॉडरेट टू टफ था, लेकिन जहाँ तक मैंने दोनों पेपर देखा तो अगर मुझे शायद लड़कों वाला पेपर देना होता तो मे बी 4-5 नंबर कम आते, ऐसी पॉसिबिलिटी थी मुझे, जो मैंने ऑब्जर्व किया मैं वो आपको बता रही हूँ, हो सकता है और ज़्यादा भी कम आते, बट 4-5 नंबर का डिफरेंसेस तो आता, लेकिन कट ऑफ में ऑलरेडी इतना डिफरेंस कट ऑफ में भी है, अभी भी कट ऑफ में आपको वही डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसका रीज़न है कि फिर से 50% रिजर्वेशन है, और मैथ्स और साइंस है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इवन जनरल में तो लड़कियों की सीट ज़्यादा है थोड़ी, और लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। शायद बाकी जगह की वैकेंसीज़ में, चाहे वो KVS हो चाहे अदर स्टेट हो, इतना अच्छा मौका आपको ना मिले, तो जैसे तैसे करके आप एक सीट ले लें। स्पेशली BEd वालों को मैं बार बार एम्फेसाइज़ करती हूँ, शायद DLED वाले मुझसे नाराज़ भी हो जाएं, मैं खुद DLED हूँ, लेकिन मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है और वो बहुत परेशान रहते हैं, और शायद आप उनकी जगह पे एक बार होके देखें कि अचानक से आपको कल न्यूज़ आए कि अब DLED वाले वैलिड ही नहीं है टीचिंग के लिए, उनका वही हाल है कि वो वैलिड ही नहीं रह गए, ना प्राइमरी में, ना TGT, ना PGT। तो अभी क्या है कि 6 to 8 की वैकेंसी आई है, और उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंज भी है कि यही उनका फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 6 to 8 की वैकेंसी जल्दी आती नहीं। मे बी नेक्स्ट टाइम कभी किसी और स्टेट में आए तो वो उनके साथ ये इशू हो जाए, वो उनकी एज क्रॉस हो चुकी हो, तो बहुत सारा फैक्टर होता है, या उनकी तैयारी उतनी अच्छी ना हो, क्योंकि हमेशा एक जॉब के लिए इंसान पूरी ज़िंदगी नहीं पढ़ते रहेगा कि अब वैकेंसी आएगी। 6 to 8 कोई रेगुलर वैकेंसी भी नहीं है, तो आपके 40 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, हम उस पर बात कर रहे थे। 40 मार्क्स अभी आप कट ऑफ का ना सोचें, और ना ही ये सोचें होगा कि नहीं, और ना ही ये सोचें कि एक सीट जैसे तैसे मिल जाए, आपको 120 में 120 लेके आना है, आप ये सोच के चलें, और 120 का ही पढ़ें, कोई भी पोर्शन, कोई भी सब्जेक्ट अपने एंड से ना छोड़ें। बिल्कुल ये ना सोचें कि टाइम कम है, टाइम कम है तो सबके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि 5 ऑप्शन तो खुद ही नेगेटिव मार्किंग के बराबर है। ऑप्शन ई पर पूरा ध्यान देंगे, ये सब पेपर के टाइम मैं आपको बता दूंगी। अभी फ़िलहाल के लिए आपको पॉलिटी में जैसे कुछ बेसिक टॉपिक हैं जो कि आते ही हैं, फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गई, स्टार्टिंग के कुछ हैं जो सिटीजनशिप वगैरह हैं, और कौन से उसमें आर्टिकल हैं, ऊपर ऊपर से ही पूछेगा, बहुत डीप में यहाँ पे नहीं जाएंगे, लेकिन इन सारी चीज़ों को कम से कम, और कुछ जैसे जो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इम्पीचमेंट में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, ये सारी चीज़ें आप पॉलिटी में एक बार ऐसे गो थ्रू हो जाएंगे, फिर उसको रिवाइज कर लेंगे। और हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट लिख दिया है तो इतना आपको डायरेक्शन मिल चुका है, अब उसमें आप ना छोड़ें। और बिहार के लिए आप बिहार स्पेसिफिक अलग अलग टॉपिक डाल के गूगल पे उसका मैप डाउनलोड कर लें, वो मैप आप डाउनलोड कर लें, उसके पीछे का जो पेज रहेगा उस पर आप उसके बारे में कुछ अपने मन से जो नोट डाउन करना चाहें कर लें, और उसी को सिर्फ रिवाइज कर लें, क्योंकि टाइम लेस है तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। अभी आप बुक्स के पीछे भागे, अगर आप चाहते हो, इट्स योर चॉइस, वॉट एवर यू वांट, गो फॉर देम, बिकॉज अभी टाइम बहुत शॉर्ट है, तो आपको जो भी सही लगता है आप वो करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो आपके हित में होना चाहिए, आपके रिजल्ट के हित में होना चाहिए, आप बहुत मतलब मैसअप ना कर दें चीज़ों को, इस बात का ध्यान रहे। कम पढ़ें, सॉलिड पढ़ें, और उसको बार बार रिवाइज करें,
मैथ्स और उसके नंबर, रीजनिंग के तो एकदम 1 नंबर ना गंवाएं। और रही बात उसकी जीएस की, तो जीएस वाले भी यही करेंगे कि ऑप्शन ई पे वहाँ पे भी पूरा ध्यान देंगे और यहाँ पे भी। और हिस्ट्री ज्योग्राफी आप इन सब के लिए लूसेंट की बुक एक बार देख लेंगे सरसरी निगाह से, सेलेक्टेड टॉपिक, सारा नहीं। लूसेंट की बुक देखते हुए हाईलाइट करते हुए चलेंगे। बिहार के लिए कोई बुक अगर आपको सही लगती है तो ले लें, बिहार समग्र करके भी बुक आती है और 1-2 बुक आती है, लेकिन वो बीपीएससी के लिए लोग उसको पढ़ते हैं, सिविल सर्विसेज वाले के लिए, क्योंकि उसमें टाइम सफिशिएंट होता है। यहाँ टाइम बहुत कम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सबके लिए नहीं है। कुछ लोग नेगेटिव होने से दुखी हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होने से या ना होने से खुश हो जाते हैं, वो नहीं है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, है तो कट ऑफ कम जाएगी। या पेपर टफ है तो सबके लिए है पेपर। अब यही पेपर टफ था, लोगों ने इतना शोर किया। अगर ये पेपर इजी होता तो क्या 57 पे जनरल गर्ल्स का कभी पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। कट ऑफ पेपर टफ था तो कट ऑफ कम गई। तो वो तो एक उसका रिलेशन ही ऐसा है कि पेपर टफ होगा तो कट ऑफ कम जाएगी, पेपर इजी होगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो उस आपको कट ऑफ पे या पेपर की टफनेस पे ध्यान ही नहीं देना है, आपको अपना बेस्ट देना है कि अप टू 12 तक तो वो टच करेंगे ही करेंगे। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, मेंटली भी एजुकेशनली भी। मीन्स आप खुद को वहाँ तक की पढ़ाई अगर पॉसिबल हो तो कर पाएँ, नहीं तो 10th तक तो श्योर। साइंस वगैरह के लिए एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि और कोई बुक आप एनसीईआरटी एक बार सरसरी निगाह से देख लें, उसके बाद लूसेंट से रिवाइज कर लें। और आप जनगणना भी ज़रूर देख लेंगे। यहाँ बिहार का मौसम से एक क्वेश्चन आया था। बिहार का क्या, मेरे ख्याल से वो इंडिया के मौसम से, वही जो मैं कोएपन वो क्लासिफिकेशन बता रही थी आपको कि बिहार का देख लेंगे। वो इंडिया का आया था किसी पार्ट का, वो फार्मूला देके कि ये किस एरिया का है। पर्वत पहाड़ से भी आया था, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, कृष्णा नदी, ये वाला भी क्वेश्चन आया था। अमेजन बेसिन से करके क्वेश्चन आया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं थोड़े से आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी वो टच कर रहे हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आप बहुत डीप में नहीं, उन्हीं से पढ़ लेंगे, वही लूसेंट से ही पढ़ेंगे। कोई और बुक कभी छूने का मतलब है कि फिर खुद को टेंशन देना और परेशान होना कि नहीं कंप्लीट हुआ। और साथ ही साथ आप टेस्ट लगाना नहीं भूलेंगे। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको अपने टेस्ट के नंबर दिखा दूँगी। मैं बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, बिकॉज़ मैं केवी में एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर जॉब कर रही थी जब मैंने इस चीज़ का एग्ज़ाम दिया यहाँ बीपीएससी का, तो मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, बहुत ज़्यादा जॉब के साथ मैनेज करना था। तो मैंने रिवर्स पढ़ाई की, टेस्ट दिया और टेस्ट में अच्छे नंबर आते थे। फिर जो भी 30-40 नंबर मेरे टेस्ट में कम होते थे, किसी में 70 आते थे, 80 आते थे, 90 भी आ जाते थे, तो मैं उसमें से फिर चीज़ों को, जो 30 नंबर मेरे कम कहाँ हो रहे हैं, मैं उस पर फोकस करती थी, उसको नोट डाउन करती थी, फिर उसको पढ़ती थी। क्योंकि टाइम मेरे पास वाकई बहुत शॉर्ट था। लोगों को 1-2 महीने मिले होंगे, मुझे शायद 15 दिन मिला। बट बेस अच्छा था और एजुकेशन से जुड़ी हुई थी। केवीएस में भी एनसीईआरटीज़ वगैरह, मैथ्स वगैरह तो बच्चों को पढ़ाई रही थी। क्लास 5th की भी अब इतनी हल्की मैथ्स नहीं रह गई है, तो मुझे इन सब की टेंशन नहीं थी। सिर्फ मैं प्रैक्टिस करते चली गई और आगे जो गलतियाँ होती चली गई, उसमें जो कमियाँ होती चली गई, उसको मैं दूर करती चली गई। तो थोड़ा सा रिवर्स पढ़ाई किया। तो अभी आपको भी वही स्ट्रेटजी फॉलो करने की ज़रूरत है। आप टेक्स्ट बुक का एक होता है, टेक्स्ट बुक ऐप है, आप सभी उससे अवेयर होंगे। तो मैंने उसी से किया, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्ट फ्रेंडली है। तो फिर आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 300-400 का सब्सक्रिप्शन है। और उससे आप अपना फुल टेस्ट, आपकी तैयारी नहीं है तब भी देना शुरू करें, क्योंकि जब टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो वो हमें पिंच करता है, फिर हम और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ये ना सोचें अभी तो तैयारी नहीं हुई, अभी क्या टेस्ट दें, नंबर कम आएगा। कम आए फिर भी आप दें, और कम आ रहा है तो और टेस्ट दें, नेक्स्ट डे थोड़ा सा पढ़ के दें। ऐसा नहीं कि बैक टू बैक टेस्ट ही दिए जा रहे हैं। और 1 घंटे अपनी एनालिसिस में भी टाइम दें। ये नहीं कि सिर्फ टेस्ट ही दिए चले जा रहे हैं, एनालिसिस कर ही नहीं रहे हैं, गलती कहाँ हुई। और उन सारी चीज़ों को रिटन फॉर्म में नोट डाउन करें कि किस सब्जेक्ट में मेरे कितने नंबर आ रहे हैं और अभी कितने नंबर उसमें चाहिए। तो ये स्ट्रेटजी आई थिंक आपको सक्सेस दिला सकती है। 32,000 के अप्रॉक्स सीट है, जो कि बहुत कम नहीं है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो उसको कम भी मान सकते हैं। आपको अपनी एक सीट से मतलब है, आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि मुझे एक सीट तो चाहिए। स्पेशली बीएड और जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, मैं उन्हें तो एकदम स्पेशल उनके लिए विश करूँगी कि उनका हो जाए। और मैं जो फॉर्म नहीं भर रही हूँ, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं भर रही हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, मैंने अपनी फ्रेंड लोग को भी मोटिवेट किया और लगभग मैं 10 लोगों को मोटिवेट भी कर पाई
कि आप मत फॉर्म भरो, क्योंकि आप ऑलरेडी सेटल हो गए हो, तो किसी एक को सीट मिल जाएगी। एंड थैंक्स टू हर कि उन्होंने मेरी बात समझी और बात मानी भी। तो आप अपना पूरा ज़ोर लगा के और अच्छे से तैयारी करें। मैं मुझसे जो कुछ भी हेल्प हो सकेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ ये टॉपिक आप कवर करवा दीजिए, या कोई पर्टिकुलर बुक आप कवर करा दीजिए। मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग में हूँ, फिर भी टाइम मैनेज करके, क्योंकि आई नो ये बहुत प्रीशियस टाइम है आप लोगों के लिए, तो मैं जैसे तैसे टाइम मैनेज करके मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी। मुझे एक सब्सक्राइबर का कमेंट भी आया है कि स्पीडी बुक का आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो स्पीडी बुक की पीडीएफ मुझे जैसे ही मिल पाती है, मैं देख रही हूँ और टाइम मिल पाता है, तो मैं 1-2 दिन में उसका पूरा कवर कर दूँगी, स्पीडी बुक का एक्सप्लेन कर दूँगी। आप वही देख लीजिएगा, तो आई थिंक आपका करंट वाला पोर्शन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हो पाए। नेक्स्ट वीडियो आपको जिस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।